हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेंजिंग। ठीक है, तो देखो रेंजिंग क्या होता है। डेफिनेशन लिखना चाहते हो? लिखो। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एंड्स पॉइंट इज नोन एज रेंजिंग। लिखा दे क्या? चलो साथ साथ में लिख लेते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इंटरमीडिएट points on a straight line between two ends point। ये between है, ठीक है, between two end points is known as क्या? रेंजिंग। क्या देखो, थोड़ा डायग्राम समझते हैं। ये आपका क्या है? चैन लाइन है, ठीक है। ये एक स्टेशन है, ये वाला स्टेशन है बी, ठीक है। ये एक चैन लाइन है ये भी ये भी एक चैन लाइन है। अब हमें क्या करना है, इस चैन लाइन पे अगर कोई हमें पॉइंट एस्टेब्लिश करना है, इंटरमीडिएट पॉइंट या कोई सा कहीं पे भी किसी जगह पे अगर पॉइंट एस्टेब्लिशमेंट करना है, मान लो ये वाला पॉइंट अगर एस्टेब्लिशमेंट करना था हमें सी, तो इसी को क्या बोलेंगे? रेंजिंग। अब ये प्रोसेस है, कैसे करते हैं आगे हम लोग देखते हैं क्या है। ये चैन लाइन के अंदर में अगर को पॉइंट हमें एस्टेब्लिशमेंट करना है उसको क्या बोलेंगे? रेंजिंग। अब रेंजिंग हमारे पास कितना, दो टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेंजिंग लिख लेते हैं हम लोग। टाइप ऑफ रेंजिंग, पहला है डायरेक्ट रेंजिंग, डायरेक्ट। दूसरा है इनडायरेक्ट रेंजिंग। लिखा गया। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है। देखो, पहला क्या है? डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे मान लो ये आपके पास क्या है? चेन लाइन है। कैसा? एक ये चेन लाइन है, ठीक है। ये स्टेशन है, मान लो ये स्टेशन ए आपका ए है, ये रेंजिंग रोड है, ठीक है। और इसमें फ्लैग लगा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना क्या है। ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। अब हमें रेंजिंग करना, मान लो दो पॉइंट हमें एस्टेब्लिशमेंट करना है। कहाँ पे? एक पॉइंट ये है, एक यहाँ पे एस्टेब्लिश करना सी पे, एक ये पॉइंट है हमें यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करना है। तो अब क्या होगा, आप ये दो, हमें क्या, दो बंदे चाहिए, एक सी पे और एक डी पे, ठीक है। तो सी पे खड़ा है एक बंदा रेंजिंग रोड लेकर के, एक बंदा डी पे खड़ा है। तो ये किधर देखेगा? बी की तरफ देखेगा। तो जब बी की तरफ देखेगा तो ये जो तीनों सी और डी और बी तीनों रेंजिंग रोड एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्ट्रेट दिखना चाहिए। यहाँ से अगर देखोगे ना तो ये और ये तीनों एक लाइन में दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा मान लो, तो इसको आगे पीछे करोगे
अगर अगर ये भी नहीं दिख रहा है लाइन में तो इसको आगे पीछे करोगे। इस तरह से ये इसको चेंज नहीं कर सकते हम, क्यों, ये पॉइंट फिक्स है और ये वाला भी पॉइंट फिक्स है, तो ये दोनों बी और ए को हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज किसको कर सकते हैं, सी और डी, क्योंकि हमें सी और डी को ही एस्टेब्लिश करना है। तो इसको आगे पीछे करके या इसको आगे पीछे करके एक लाइन में जब आ जाएगा तो ये हमारा ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप इधर से भी देख सकते हो, आप एक बंदा सी पे खड़ा है, एक बंदा डी पे खड़ा है, ठीक है। अगर इधर से देख रहा है ए की तरफ तो ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है, जो ये पॉइंट है आपका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, ये मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला एंड पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट इंटरविजिबल होना चाहिए। मतलब दोनों यहाँ से खड़े होकर देखोगे ना यहाँ से, तो बी वाला पॉइंट भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। इंटरविजुअल होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो अगर नहीं होता है तो उसके लिए दूसरा मेथड होता है, कौन सा है, इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, देखो ये ग्राउंड सरफेस है इस टाइप का, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। ये वाला आपका स्ट्रेट ग्राउंड लेवल ग्राउंड था, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ। ये ग्राउंड सरफेस है, ये एक यहाँ पे एक फ्लैग लगा है ये रेंजिंग रोड के साथ, ये मान लो स्टेशन पी है, एक ये वाला फ्लैग है, ये स्टेशन आर है, मान लो ये क्यू है, ठीक है। दो एंड पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट पी है और एक एंड पॉइंट क्यू है। दो स्टेशन है, दो स्टेशन के बीच में एक हमने रेंजिंग रोड लगा रखा है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है लाइन पे, सर्वे लाइन पे। तो एक मान लो ये वाला पॉइंट हमें है टी, इसको T1, और ये वाला मान लो ये T2, ठीक है। ये एस्टेब्लिश करना है, तो हमें क्या इनडायरेक्ट रेंजिंग करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लो पी पे खड़े हो आप, जब देखोगे पी से खड़े हो करके तो आपका क्यू वाला जो है ना पॉइंट नहीं दिखेगा, क्यों, ये अंडुलेशन के कारण ये आपका छुप जाएगा, ठीक है, नहीं दिखा देगा। वैसे ही अगर क्यू पे खड़े होकर के अगर देखोगे तो पी वाला पॉइंट नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपका पॉइंट्स है वो इनएक्सेसिबल है, मतलब वो एक्सेस नहीं हो पा रहा, नहीं देख पा रहा। तब केस में क्या करेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। ये हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस टाइप का दो टाइप का रेंजिंग था हमारे पास। अब हम लोग पढ़ते हैं टेस्टिंग ऑफ चेन। देखो क्या पढ़ते हैं, टेस्टिंग ऑफ चेन। अब टेस्टिंग ऑफ चेन हमें क्यों करना पड़ता है, जैसे मान लो आप सर्वे कर रहे हो तो आपका चेन ना कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। ये इस टाइप का चेन का अरेंजमेंट रहता है, माइल्ड स्टील से बना हुआ रहता है। तो मान लो ये कभी कभी क्या होता है ना, ये वाला पोर्शन जो है आपका खुल जाता है, खुल जाएगा मतलब फैल जाएगा तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। और नहीं तो मान लो ये कोई ये पोर्शन है यहाँ पे बेंड हो जाएगा तो लेंथ छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमें देखता है, चेन जो है हमें क्या हो जाता है, टू शॉर्ट हो जाता है, और कभी कभी चेन क्या होता है, टू लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। टू लॉन्ग मतलब जो ओरिजिनल लेंथ था चेन का उससे लेंथ से बड़ा हो जाएगा। टू शॉर्ट मतलब जो एक्चुअल लेंथ था चेन का उससे हमारा चेन छोटा हो जाएगा। तब क्या करते हैं हम लोग, ये टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। पता करना पड़ता है ना कि रॉड जो चेन है हमारा वो सही है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, एक ग्राउंड लेवल सरफेस लेंगे, वहाँ पे ये मान लो ये आपका लेवल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक पेग लगाया, एक यहाँ पे पेग लगाया, एक यहाँ पे पेग, समझते हो, खूंटी जिससे गाय और बैल बांधते हो ना, वही वाला उसी टाइप का रहता है, ठीक है। ये जो इसका सरफेस है ना, ये तीनों सरफेस को अगर मिलाओगे आप तो ये एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर,
ये टेस्टिंग ऑफ चेन हम 20 मीटर के लिए कर रहे हैं। अगर मान लो ये 10 मीटर, सॉरी, अगर ये वाला हम कितने 20 मीटर के लिए चेन के लिए अगर 30 होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा 10 मीटर और। मतलब क्या होता है, हमें 10-10 मीटर पे पेग लगाना होता है। पेग लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेल। क्या लगाया, नेल। क्या है ये, नेल है। ये वाला क्या है, ये पेग है। ठीक है, अब क्या होगा, आप मेजर कैसे करोगे 10 मीटर, ये स्टैंडर्ड टेप, स्टील टेप आएगा, स्टैंडर्ड स्टील टेप से आप इसको मेजर करोगे। जब टेप का एक एंड यहाँ रखोगे, दूसरा एंड यहाँ रखोगे तो खींचोगे ना, तो कितना वेट से खींचना चाहिए, वो 8 किलोग्राम। कितना, 8 किलोग्राम। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर होगा, ये दो चीज़ ध्यान रखना है, कितना, 8 किलोग्राम और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक्यूरेट लेंथ मिल गया हमें। ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10 मीटर, ये एक्यूरेट लेंथ मिल गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा जो जिस चेन को टेस्ट करना है कि सही है कि गलत है, तो एक यहाँ पे एंड को फंसाते हैं और ये खींचेंगे। तो खींचेंगे कितना, 8 किलोग्राम का वेट लगाएंगे उसमें। मतलब इतना खींचोगे कि 8 किलोग्राम तक उसका फोर्स लगाया। ठीक है, 8 किलोग्राम लगाया। अब यहाँ से पकड़ के यहाँ पे खींचोगे तो ये 8 किलोग्राम का, ये ध्यान रखना, ये 8 किलोग्राम और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो खींचा। अगर मान लो आपका चेन यहाँ पे भी आगे रुक गया, तो मतलब टू शॉर्ट हो गया, मतलब छोटा हो गया। छोटा का तो देखेंगे हमें कोई पॉइंट है जो बेंड हो गया है क्या, तो उसको सीधा कर लेंगे। अगर मान लो चेन यहाँ तक आ जाता है, मतलब ये लॉन्ग हो गया, टू लॉन्ग हो गया, तो कितना यहाँ से यहाँ मेजर कर लोगे, कितना mm का एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आप देखोगे जो पॉइंट है, जो ओवल वगैरह है, ये इसको फिक्स करना है, मतलब ठीक है कि नहीं है। ठीक है, नहीं है तो उसको सही करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ परमिसिबल वैल्यू है जो कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 20 मीटर की चेन है या 30 मीटर की चेन है, वो उतना तो एक्यूरेट नहीं मिलता, कभी थोड़ा बहुत चेंज रहता है, उसमें लिमिट भी दिया हुआ है। तो परमिसिबल वैल्यू है, परमिसिबल लिमिट, वो थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग। तो मैं लिख देता हूँ परमिसिबल लिमिट चैन should be in permissible limit। ठीक है, कैसा है, देखो अगर 20 mm का चैन है, 20 mm का चैन है, तो उसका परमिसिबल लिमिट क्या, प्लस और माइनस 5 mm। कितना, प्लस और माइनस 5 mm। अगर 30, सॉरी ये mm लिखा गया ना, मीटर होता है। 20 मीटर का चैन है, अगर 30 मीटर का चैन है तो कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 8 mm। कितना, 8 mm। ठीक है, तो इतना आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।